श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा स्वर्ग आश्रम में दिया गया। पैड संख्या 123, प्रवचन संख्या 4। विषय: भगवान का ध्यान करने से उनके गुण ध्यान करने वाले में आ जाते हैं। प्रश्न: भगवान के ध्यान में मन नहीं लगता, ध्यान लगाने का क्या उपाय है? उत्तर: हर एक माता, बहन तथा भाइयों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ध्यान में दो बाधाएं आती हैं। एक तो नींद, दूसरी सफुरना। इसमें नींद से बचने के लिए आसन लगाकर बैठना चाहिए। काया, गर्दन और मस्तक को सीधा करके बैठें। नासिका के अग्रभाग में दृष्टि लगाकर ध्यान करके बैठना चाहिए। गीता के 6 अध्याय के 13वें श्लोक में आया है, समं काये शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। ऐसा करने से नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद कमर और गर्दन के झुकाने से आती है। इस तरह 3 घंटे लगातार बैठने से पुरुष आसन जीत हो जाता है। नींद न आने के लिए दूसरा उपाय खाने पीने की चीजों का संयम करना। अमचूर, इमली आदि खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। दूसरी बात सफुरना की है। संसार की क्रियाओं और पदार्थों में जो प्रीति है, उसके कारण मन बार बार उधर संसार में जाता है। भगवान कहते हैं कि संसार के पदार्थों और कर्मों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। गीता के 6 अध्याय के 4 श्लोक में आया है, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुष्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अर्थात जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। इस दृढ़ मूल वाले संसार वृक्ष को वैराग्य रूपी दृढ़ शास्त्र से काटना चाहिए। गीता के 15वें अध्याय के 3 श्लोक में आया है, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अर्थात इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर, यह संसार वृक्ष दृढ़ इसलिए है कि अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें बहुत जन्मों से हृदय में जमी हुई हैं। यह वैराग्य रूपी प्रबल शस्त्र के द्वारा ही काटी जा सकती हैं। संसार के विषयों से राग रहित होना वैराग्य शस्त्र है। इस संसार वृक्ष को भगवान ने सुविरूढ़ मूल कहा है। यही
सु और वी दो उपसर्ग लगाकर संसार की दृढ़ता सिद्ध की गई है। जो वृक्ष मजबूत हो उसके लिए मजबूत शस्त्र की ही आवश्यकता है। अतएव दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र से इसका छेदन करना चाहिए। प्रश्न, इस संसार वृक्ष का काटना क्या है? उत्तर, सांसारिक विषयों की स्फुरना से रहित होना। सांसारिक पदार्थों में वैराग्य हो जाने पर स्फुरना अपने आप ही बंद हो जाती है। मैं उस परमात्मा की शरण हूँ, इस भाव से उस पर ब्रह्म का अन्वेषण करना चाहिए। परमात्मा का स्वरूप साकार भी है तथा निराकार भी। जिस प्रकार सर्वत्र समभाव से व्यापक अग्नि निराकार है और अग्नि प्रज्वलित होना साकार है, जैसे दिया सलाई को रगड़ने से निराकार व्यापक अग्नि साकार रूप से प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार निराकार रूप से व्यापक परमात्मा प्रेम की रगड़ से साकार रूप में प्रकट होते हैं। वह सच्चिदानंद घन परमात्मा सतयुग में श्री विष्णु रूप से, त्रेता युग में श्री राम रूप में और द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं। इन सब को एक ही समझना चाहिए। ऐसे परमात्मा का जो रूप रुचिकर हो, साकार अथवा निराकार, उनका ध्यान करना चाहिए। निराकार आनंद स्वरूप है। यह संसारिक सुख उस परमात्मा के सुख से तुच्छ है। परमात्मा का आनंद इस संसारिक सुख से परे है। ऐसे आनंद का अनुभव करना चाहिए। यह जगह आनंद ही आनंद है। सब जगह आनंद ही आनंद है। सब जीव उस आनंद के भीतर ही हैं। आकाश के समान वह आनंद सब में परिपूर्ण है। वह आनंद अपने आप में है। ऐसा विचार कर जो ध्यान करते हैं वह उस परम पद को प्राप्त करते हैं, जहाँ से लौटकर जीव फिर संसार में नहीं आते। गीता के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में आया है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। अर्थात उस स्वयं प्रकाशमय परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं, वही मेरा परम धाम है। साकार उपासक को पूरे संसार को परमात्मा का स्वरूप समझकर ध्यान करना चाहिए। भगवान गीता जी में अध्याय 4 श्लोक 11 में कहते हैं, जो मुझको जिस प्रकार भजता है उसको मैं उसी प्रकार भजता हूँ। इसलिए भगवान को अपने सामने समझकर उनका ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार निराकार का ध्यान करने वाले को विज्ञानानंद घन और साकार रूप का ध्यान करने वाले को विष्णु, राम तथा कृष्ण किसी भी रुचिकर रूप का ध्यान करना चाहिए। भगवान का ध्यान करने से उनके गुण ध्यान करने वाले व्यक्ति में आते हैं और उसके दुर्गुण दुराचार नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहकर मान, अपमान, आसक्ति, कामनाओं और द्वंद्वों से रहित होकर पुरुष उस परम पद को प्राप्त होता है। संसार के भोगों में राग न होने का नाम वैराग्य है और परमात्मा के स्वरूप का बार बार चिंतन करने का नाम अभ्यास है। मन को वश में करने के भी
यही 2 उपाय हैं। गीता के 6 अध्याय के 35वें श्लोक में आया है, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है। इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए। आसक्ति रहित व्यक्ति को अनासक्त कहते हैं। वैराग्य तो उसमें पहले से ही है और परमात्मा के स्वरूप में स्थिति रहने के कारण वह अध्यात्म नित्य है, जिनमें किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है, जो सुख दुख मान अपमान आदि द्वंद्वों से रहित है। उसे द्वंद्वयी विर्मुक्ता कहा है। ऐसा व्यक्ति मान मोह आदि विकार और राग द्वेष सुख दुख आदि द्वंद्वों को छोड़ देता है। वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जिसे सूर्य चंद्र अग्नि भी प्रकाशित नहीं कर सकते, एवं वहां जाकर जीव फिर लौटकर वापस नहीं आता है। वह भगवान का परम धाम है। गीता के 15वें अध्याय के 6 श्लोक में आया है, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता जी के अध्याय 6 श्लोक 35 में मन की चंचलता के विषय में अर्जुन के प्रश्न का समर्थन करते हुए ही चंचल मन को वश में करने के 2 उपाय अभ्यास और वैराग्य बतलाए हैं। साधक को ये दोनों ही अभ्यास और वैराग्य का रोजाना निरीक्षण जांच करना चाहिए कि मेरे में अभ्यास और वैराग्य की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है कि नहीं तो संसार की सत्ता का अभाव होना कठिन है। सब पदार्थों को क्षण भंगुर और नाशवान समझना चाहिए। भगवान ने गीता जी अध्याय 5 श्लोक 22 में कहा है, जितने भी विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले भोग हैं वे सब नाशवान हैं। उनमें जो सुख दुख होता है वह आदि अंत वाला और दुख का हेतु है। ऐसा विचार कर विवेकी इसमें नहीं रमते। मूर्ख लोग ही इसमें सुख का अनुभव करते हैं। अतः इन विषयों का अभाव कर देना चाहिए। जैसे हम जिस वस्तु को नहीं खाते, कहीं बाजार में किसी कसाई की दुकान पर देखने पर भी हमारा मन उधर नहीं जाता, इसी प्रकार इन विषयों को समझकर छोड़ देना चाहिए। एकांत में बैठकर साधन करना चाहिए। सब पदार्थों की असत सत्ता समझकर तीव्र वैराग्य के द्वारा अभ्यास करना चाहिए। परमात्मा में ही गुण बुद्धि तथा संसार में दोष बुद्धि करने से मन संसार से हटकर परमात्मा में लग जाएगा। परमात्मा के गुण क्षमा दया शांति संतोष आदि को समझकर भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। भगवान की दया सब जीवों पर अपार है। अपने मन में जो भगवान की दया का अनुभव किया जाता है, उससे कहीं अधिक दया जीवों पर भगवान की समझनी चाहिए। माता पिता का जिस प्रकार पुत्र पर प्रेम है, उससे अधिक प्रेम
जीवों पर भगवान का है। समस्त संसार का ज्ञान भगवान के ज्ञान के एक अंश के समान भी नहीं है। इसी प्रकार दया, क्षमा, प्रेम सब ही संसार के मिलकर उस प्रभु के एक अंश की समानता नहीं कर सकते। प्रत्येक कार्य में भगवान की दया ही समझनी चाहिए। थिएटर, सिनेमा देखने वाला व्यक्ति पात्रों के चरित्र को देखकर यदि हंसता और रोता है तो उससे मूर्ख और कौन है, क्योंकि वह तो तमाशा दिखा रहे हैं। इसी प्रकार भगवान भी लीला कर रहे हैं, ऐसा समझकर दुखी नहीं होना चाहिए। तमाशा, लीला देखकर जो सुख दुख अनुभव करता है वह मूर्ख है। आए थे लीला देखने और सहज में राग द्वेष की दो वृत्तियां बना ली और रोने लगे। इसलिए भगवान की लीला समझकर सदा उनमें संतुष्ट रहना चाहिए और हर एक परिस्थिति में भगवान की दया समझनी चाहिए। रुपया मिले तो आनंद, न मिले तो आनंद। पुत्र मर जावे तो आनंद और पैदा होवे तो आनंद। हर एक घटना में प्रभु की कृपा समझकर आनंद का अनुभव करना चाहिए। हमारे ऊपर प्रभु की कितनी अपार दया है जो कि मानव शरीर दिया। भारत में और उत्तराखंड की भूमि, हिमालय की तराई, गंगा जी के पावन तट पर निरंतर सत्संग, क्या यह कम दया है? भगवान ने दया का भंडार खोल दिया है। यदि इस दया का लाभ नहीं उठाया तो इससे बढ़कर और क्या मूर्खता होगी। उस दया सागर की दया में ही सब जीव डूब रहे हैं। उसकी लीला समझकर प्रसन्न होना चाहिए। हर समय में आनंद में मग्न रहना चाहिए। मानने से प्रत्यक्ष आनंद है। जितनी आप भावना करोगे उससे भी ज्यादा भगवान की दया है। अपने ऊपर प्रभु की ऐसी दया समझकर उस प्रभु पर निर्भर हो जाना चाहिए। यही शरणागति है। वह जो कुछ करते हैं वह सब मंगलमय है। हर समय चिंता आदि विकारों से दूर रहकर प्रसन्नता का अनुभव करने से आनंद का अनुभव होता है। विकार उसके समीप नहीं आते। परमात्मा सब लीला के सूत्रधार हैं। वे तो सबके हित और कल्याण के लिए लीला कर रहे हैं। उस लीला को अपनी मानकर फंसना मूर्खता है। जो लोग इन चिंता आदि विकारों को प्रारब्ध का भोग मानते हैं वह समझते ही नहीं, क्योंकि ज्ञान होने पर विकार नहीं रहते, पर प्रारब्ध तो रहता है। यदि यह प्रारब्ध का भोग होता तो ज्ञान होने पर भी रहना था। अतएव इन्हें प्रारब्ध का भोग नहीं समझना चाहिए। यह चिंता आदि विकार अज्ञान से होते हैं और अज्ञान मूर्खता है जो ज्ञान होने पर मिट जाती है। भक्त इस ज्ञान को अपने में भगवत कृपा से आया मानते हैं और ज्ञानी अपने प्रयत्न साध्य से अपने में मानता है। भक्त को भगवत कृपा का विशेष बल रहता है। भगवान की कृपा का परम अवलंबन मानकर सब कुछ भगवान का ही है। सब में भगवान का दर्शन करके काम करते रहना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्ण
अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।